हाय। करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 12 सितंबर को, और देखने का प्रयास करेंगे डिटेल से तो मेरे किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो रहा है। तो चलते हैं। सबसे पहले आज तो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला है M6 पॉइंट से फिर से, और ऑलमोस्ट 1.75% दैट इज़ 400 एंड प्लस पॉइंट का एक बुलिश बिहेवियर देखने को मिला है। तो सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा में, देखने का प्रयास करेंगे वाई डेटा पूरे डे में किसी से बिहेव किया है, क्या ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा था या फिर ये प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मॉर्निंग से चलते हैं देखने के लिए। मॉर्निंग 9:20 पे देखते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके से जो है वो बिहेवियर दिखा रहा था। यहाँ पे 9:20 में अगर प्राइसेस का बिहेवियर देखें तो देख सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं 800 पे एक सुप्रीम बुलिश नज़र आ रही है, और 900 पे कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस जो है हमें देखने को मिल रहा है मॉर्निंग में सुबह में, क्योंकि गैप ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 140 पॉइंट पर 25,000 के आसपास। तो 900 के आसपास एक बुलिश दिख रहा है प्राइसेस। उसके बाद अगर बात करें कि प्राइसेस का 25,000 पे किस तरीके का बिहेवियर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश सेंटीमेंट है। हालांकि थोड़ा सा कटन हुआ है कॉल राइटर की तरफ से, और पुट राइटर जो है इंक्रीज हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना जो है इंक्रीज हमें देखने को मिला है पुट राइटर में, तो कॉल राइटर में डिक्रीज देखने को मिला है। तो क्या 25,000 में अगर अच्छा खासा एक सपोर्ट बन पाया तो पैसे ऊपर की तरफ का मूव है जो है वो दिखा सकती है। तो चलते हैं आगे 9:30 में, और देखते हैं कि 9:30 में किस तरीके का बिहेवियर जो है शो हो रहा था। उसके बाद 9:30 में देखने का प्रयास करें तो पैसे जो है ऑलमोस्ट बुलिश दिखाई दी है। 25,000 में जो है कवर अप किया है पुट राइटर्स ने। यहाँ पे कॉल राइटर्स भागे हैं और पुट राइटर्स पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। हालांकि अगर देखने का प्रयास करें तो 100 के आगे एक पूरा का पूरा बियरिश माहौल ही दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है वो सिर्फ 100 के आसपास ही हम ये पुट राइटिंग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारा का सारा पुट राइटिंग डाउन है, यहाँ पे कोई भी राइटिंग का माहौल ये नहीं है। तो हम सुबह सुबह 9:30 में अगर प्रिंसेस को देख रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल ये कह सकते हैं कि पैसे जो ऊपर की तरफ का मूव दिखा सकती है और सुप्रीम हाई लगा सकती है। लेकिन यही चीज़ समझने वाली बात है कि बिना किसी पुट राइटर के प्राइसेस एक दिन में किस तरीके से उतना जंप जो है वो दिखाती है। तो उसको 10 में कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्राइसेस का बिहेवियर जो है आगे रहा है। 9:45 में देखते हैं। 9:45 में फिर से 25,000 पे कॉल और पुट राइटर दोनों दिख रहे हैं। 10 o'clock के आसपास देखते हैं इस चीज़ को। 10 o'clock के आसपास भी सेम 25,000 पे कॉल और पुट राइटर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं बराबर में। उसके बाद 10:15 में देखते हैं 25,000 पे कॉल और पुट राइटिंग एक खतरनाक वाली चल रही है। 10:30 पे देखते हैं इस चीज़ को। सेम सिचुएशन बना हुआ है। 10:45 में देखते हैं पुलिस तो नीचे से आ रही है। 950 25,000 पुलिस तो नीचे से आ रही है। पैसे ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास देखें इस चीज़ को। 11 बजे भी प्राइसेस बुलिश तो नीचे से आ रही है तो कंफर्म है, लेकिन इतना ज़्यादा बुलिश हो पाएगी कि 400 तक प्राइसेस जा पाएगी, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ थी आज के डेट में। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बुलिश क्यों हुआ है प्राइसेस। आगे चलते हैं 11:15 में इस चीज़ को देखते हैं। 11:15 भी ठीक है। 11:30 में देखते हैं। 11:30 में का बेरिश जो है देखने को हमें मिल रहा है 25,000 में। 11:45 में सेम फिर ऊपर की तरफ 12 बजे के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सेम 12:15 में 12:15 में 25,000 का स्कोर और पुट राइट दोनों इंक्रीमेंट। 12:30 के आसपास 12:30 के आसपास 25,000 कॉल और पुट राइट। 12:45 के आसपास 12:45 कॉल एंड पुट राइट 25,000 इंक्रीजिंग, एंड सुप्रीम रेजिस्टेंस on 25,100, 25,100 सुप्रीम रेजिस्टेंस, एंड 24,950 एक बुलिशनेस दिखा रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ हो सकता है प्राइस। राइटिंग में 25,000 का है। आगे चलते हैं। 1 बजे के आसपास देखते हैं इस चीज़ को। 1 बजे के आसपास फिर से सेम सिचुएशन दिख रहा है। 1:15 में देखते हैं। सेम जो है एक कहीं ना कहीं 25,000 पे पुट राइटर इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 1:30 बजे के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सारा मामला 2 बजे के आसपास हुआ है, मतलब 1:40 1:30 40 50 के आसपास 25,000 में एक हेवली इंक्रीज दिख रहा है। 1:40 में देखते हैं 25,000। देखो कितना पुट राइटर बढ़ा है आज के डे में इतना। उसके बाद 25,050 के आसपास कितनी कम राइटिंग है पुट की। उसके बाद सारा का सारा कॉल राइटिंग है कि 25,100 के आसपास कॉल राइटिंग, क्योंकि 25,000 टूटा तो इसके बाद उतना खासा अच्छा राइटिंग है नहीं।
तो प्राइसेस सीधा का सीधा जाएगी 500 के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बराबर में थे। उसके बाद एक 50 में उड़ गई होगी तब तक। फिर 2 बजे, 2 बज के 10 मिनट, अब देखो अब प्राइसेस 2 बज के 10 मिनट पर अपना दिखाना शुरू हुआ। जैसे ही प्राइसेस 2 बजे 1 50 में ऊपर गई है, सारे लोग भागे हैं 25,000 में। कॉल राइटर गिरे हैं, पुट राइटर की जनसंख्या बहुत बड़ी है, फिर से यहाँ भी बढ़ी है, 25,100 भी बढ़ी है। उसके बाद आप देखेंगे हर एक 10 मिनट में क्या सिचुएशन बना हुआ है। 2:15 में देखते हैं, ये देखो 25,100 का जो रेसिस्टेंस आप सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, 25,200 पे अच्छी खासी राइटिंग चल रही है। क्योंकि 2:15 के आसपास अगर प्राइसेस का बिहेवियर देखें, तो 2:15 के आसपास 210 के आसपास प्राइसेस जो है अभी चल रही थी। 2:15 के आसपास इसको ले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ऑलमोस्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा था सिचुएशन। 250 के आसपास कितना है, 2:15 है ना, 2:20, 2:15, ऑलमोस्ट 215-17 के आसपास जो है प्राइसेस चल रही थी, यहाँ पे थी। तो इसके बाद देखते हैं कि 2:15 के बाद किस तरीके का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला है। 2:15 के बाद 2:20 में देखते हैं, 2:20 में ऑलमोस्ट 200 के आसपास कितनी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 25,100 में 150 के ऊपर गया है, तो 200 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। उसके बाद 2:20 के बाद 2:25 में देखते हैं, 2:25 फिर से 200 को ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो 2:25 में प्राइसेस यहाँ पे थी। इसके बाद जो हल्का नीचे आई है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट गया है। यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस हल्का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है दिखाया है कि हाँ किस तरीके से वो फिर से बाइंग जोन में आई थी, और उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट जो हमें देखने को गया है। और यहाँ पे 25,200 का एक अच्छा खासा पुट राइटिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इधर के सारे भागने के फिराक में थे, और ये ऊपर टच चढ़ते हुए दिख रहे थे। अगर थोड़ा भी इनको समय मिलता 250 पे, तो वो बढ़ के ऊपर चला जाता 300, मतलब एकदम मिनटों में गेम यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा था। जो कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें, तो एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप जो है हमारा तैयार हुआ है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है हमें बनता हुआ दिखा है, वाला ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड की तरफ का ब्रेक और एक सपोर्ट लिया गया है नीचे की तरफ से। उसके बाद फिर से प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से एक अच्छा खासा फिबोनाची हमारा तैयार हुआ है। 0.6 के फिबोनाची पे सपोर्ट लेके प्राइसेस फिर से यहाँ पे उड़ गई, ऑलमोस्ट 250 के आसपास टच किया है, और ऊपर की तरफ का मूव इसका हुआ है। तो ये चीज़ हम उस समय देख रहे थे, बट हमें पता नहीं था कि इतना ऊपर जाएगा। मतलब बिलीव नहीं होता कि इतना अच्छा खासा बुलिशनेस जो है देखने को मिलेगा प्राइसेस में, और जो कि हुआ है आज के डेट में। तो कहीं से भी सुबह से नहीं लग रहा था कि इतना ऊपर तक आएगा, लेकिन आज गया है। फिर हम इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, 2:30 में 200 को भी पार कर दिया है, 250 को पार करने की तैयारी है। 35 में देखते हैं, 1 घंटे में सारा गेम बदला है। 250, 240, अब 250 पे भी राइटर बढ़ रहे हैं। फिर 245 तक, तो 300, 350 के ऊपर चला गया था प्राइस। 250, 250 के ऊपर है, 300 को भी क्रॉस ओवर कर रहा है। 2:55 में देखते हैं, 300 को भी ऊपर 2:55 में दिखा रहा है। 2:55 में 300 के अब दिखा रहा है। क्या गजब का गजब, मजा आ गया। 3 3 o'clock आसपास, वाह। 300 कितना सुप्रीम, ये सारे वो कितना बुलिश अच्छे तरीके से जो है इस सारा का सारा बायर्स ही बायर्स यहाँ पे, ये राइटर बस कुछ कर नहीं पाए, एकदम ऊपर से बढ़ता गया। इस चीज़ को हम फिर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट जो है वो रहा है। हम्म, आगे चलते हैं, देखते हैं 3:10 में 400 पे भी पोटैटो बढ़ गए हैं। 3:15 में देखते हैं, 400 पिक बढ़ा है, और लास्ट एंड तक 400 का अच्छा खासा राइटिंग जोन बन के रह गया है। अभी कल के लिए अगर बात करें कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, तो 25,000 फिर से एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन है। उसके ऊपर अगर देखें तो 300 एक राइटिंग जोन है, 400 एक रेसिस्टेंस है, 500, 25,500 एक बिगर रेसिस्टेंस के रूप में हमें दिख रहा है। तो ऑल ओवर 100 पॉइंट का ये मूव अभी हमें अगले वीक में दिख सकता है। 25,000 से लेके 25,500, 500 का हॉल है, बीच में आ सकता है प्राइसेस नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिख सकता है। ओवरऑल राइटिंग जोन 300 है, नीचे की तरफ का 200 से लेके 400 तक का भी
मूव हमें देखने को मिल सकता है। प्राइसेस 200 के नियर में आएगी और यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। 400 एक रेसिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज़ को ये ध्यान रखेंगे। ये चलते हैं आज के डे में देखने की जो ओवरऑल लाइन चल रहा है वो किस तरीके से पूरे डे में वर्क किया है, क्या उसको देख के हम कुछ आज के डे में समझ सकते थे। नहीं, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ है, दोनों में विड्थ ऑलमोस्ट बढ़ रही थी, एक बराबर का विड्थ जो है रहा है, लेकिन एक चीज़ देखने वाली थी कि दोनों बढ़ रहे थे, कॉल भी और पुट भी, इसकी वजह से दोनों में ऑलमोस्ट बराबर था। यहाँ से एक हल्का फ्लैट हुआ है, यहाँ तक ये हल्का इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे हल्का ये इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज कहीं ना कहीं पुट राइट का सुबह से देखो तो पुट राइट कहीं ना कहीं डिक्रीज नहीं हुए। फिर यहाँ से जो डाउनफॉल चालू हुआ है और यहाँ से जो अपवर्ड की तरफ का मूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट कितने बजे, 1:30 के आसपास ये शुरू हुआ है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा जूम करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि फिर क्या हुआ है कि यहाँ के बाद ये मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। उसके बाद एक अच्छा खासा पुट का ऊपर की तरफ, कॉल का नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस। तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि कितने बजे एक्चुअली हुआ है। 1:50 तक ऑलमोस्ट फ्लैट था, वो डाउनवर्ड की तरफ पूरा आ रहा था, लेकिन इसको 2 बजे के आसपास ऊपर की तरफ किया है। चार्ट तब तक अगर 1:55 से 1:55, 2 बजे और 2:05, 2:10 में क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें तो प्लेसेस पे ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पे है प्राइसेस में ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, और 2 बजे से 2:02, ये 2 बजे एक्चुअली में ये ऊपर की तरफ का उड़ता हुआ हमें नजर आया है। हालांकि कितनी बार राइटिंग दी है प्राइसेस नीचे की तरफ, लेकिन नीचे ब्रेक नहीं किया है प्राइसेस ने, ऑलमोस्ट किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम इसको लो ब्रेक किया है, उसके ऊपर ये वीक को कट किया है नीचे, और फिर ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को आया है प्राइसेस में। इसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हुआ डेटा को देख लेते हैं और उसको खत्म करते हैं। फिर एक सेकंड, हाँ ये ठीक है। 2 बजे के आसपास अच्छा खासा कॉल राइटर जो है वो निकल के भागे। अभी ऑप्शन आई की देख लें तो ऑलमोस्ट सुबह से एक इंक्रीमेंट ऑप्शन 13 से 23 हो गया है, और बढ़ता हुआ ऑप्शन अभी हमें दिख रहा है 32-33। तो इस तरीके का अगर सेगमेंट हमें दिखता है कि इसका जो आईवी है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है 13 से 32, 33, 34, 35, और एक बाइंग जोन या एक सेलिंग जोन पे हो, तो एक लंबा खेल होने का चांसेस जो है वो रहता है। 33, 34, 35 के आसपास आई भी चल रही थी जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादा थी। 96 की भी परसेंटाइल चल रही थी जो कि ऑलमोस्ट कल के डे में 60 से बढ़ के 99 और 98 के आसपास भी परसेंटाइल चली गई और देर तक फॉल हो गई है। फिर पीसीआर रेशियो की बात करें तो वो मॉर्निंग कल से 0.5 से 0.7 है, 0.7 के बाद ये तो बाइंग मॉड्यूल में था ही। उसके बाद अगर बात करें कि हमारा इंडिया विक्स क्या किया है, तो सुबह से एक इंक्रीज था, फिर हल्का डिक्रीज हुआ और फिर मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। 13.30 से 13.3, उतना कुछ खास ये दिखा नहीं रहा। अभी पीसीआर रेशियोज की बात करें कल के डे के लिए, तो कल के डे में कितना पीसीआर रेशियोज बता रहा है, तो 1 से जो इसकी पीसीआर रेशियो शुरू हुई है वो ऑलमोस्ट चली गई है 1.5, वहाँ से अब डिक्रीज आया है नीचे की तरफ, तो फिर से 1 के आसपास आया है और थोड़ा और नीचे जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि प्राइसेस एक बाइंग जोन में है। फिलहाल हम 19 का देखते हैं एक बार क्या है, बाइंग जोन में है, पर मैं काफी ओ ये तो अच्छा खासा दिख रहा है भैया। सुबह से ऊपर की तरफ में पैसेस दिख रहा था, पुट राइटर ऊपर थे, कॉल राइटर नीचे थे, तो नेक्स्ट वीक का तो कहीं ना कहीं एक बाइंग प्लान जो है वो चल रहा था। लेकिन वही अगर देखें 19 सितंबर में, तो कहीं कहीं कॉल राइटर ऊपर की तरफ है और पुट राइटर नीचे की तरफ थे। ये मैजिक दिखा। यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखे हैं कॉल राइटर, अचानक से ऊपर की तरफ पुट राइटर भी बढ़े हैं, कॉल राइटर भी बढ़े हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट में देखने को मिला है, लेकिन फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए शुरू हो गए हैं। तो विल सी व्हाट विल हैपन फॉर टुमारो। फिलहाल कॉल राइटर पुट राइटर के पास हैं, तो 200 के आसपास तक अगर प्राइसेस आती है तो वहाँ से अच्छा खासा बाइंग जोन जो है वो बनेगा। फिलहाल हम देखते हैं एफआई डेटा। एफआई डेटा हम देखेंगे 12 सितंबर, दैट इज आज का।
ये जो एफ आई डेटा है ये 12 सितंबर का है, ये हमको काम आएगा 13 सितंबर को। और सबसे पहले प्रो की देखेंगे, उसके बाद क्लाइंट की देखेंगे। प्रो का अगर इंडेक्स फ्यूचर देखें तो आज सारा निकला है, 20,000 निकला है, -20,000 अभी भी बचा हुआ है। तो ये हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, डर की वजह से निकाले हो, या फिर जहाँ पे बाई किया हो वहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हो तो वहाँ पे जो है कट गया हो। दूसरा, इंडेक्स ऑप्शन में 5 लाख की बाइंग है, एक ब्यूटीफुल बाइंग है। दोनों स्ट्रांग बुलिश नज़र आ रहे हैं, दोनों स्ट्रांग बुलिश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कॉल की नेगेटिव बाइंग है और यहाँ पे पुट का नेगेटिव शॉर्ट है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश सिग्नल है यहाँ से। क्लाइंट का बात करें इंडेक्स ऑप्शन का तो बेरिश माहौल है, कॉलर पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है इन्होंने। ओवरऑल एक डाउन साइड है, स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखा रहे हैं ये, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहे हैं। प्रो के साथ ही हम जाएंगे अभी भी। फिलहाल ये लोग उतना बड़ा बुलिश के साथ ये डाउन हुआ है, तो ये लोग शायद अपना निकालें। अभी -22,000 के आसपास जो है वो अभी नेट टू वाई डेटा बचा हुआ है, तो मे भी अगर वो लॉस में हो तो फिर भी और भी प्राइसेस अगर नीचे आएगी तो ये कहीं ना कहीं निकल सकते हैं। तो अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इनका -50,000 का सेल किया इन्होंने, फिर भी 90,000, सॉरी आज के डे में शॉर्ट किया है -50,000। मतलब शायद जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा होगा ये लोग शॉर्ट कर रहे होंगे उसको कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, और वो 90,000 हो गया है। इसमें अगर देखने का प्रयास करें कि कल के डे में क्या था और आज के डे में कितना है। कल के डे में अगर देखें तो इंडेक्स फ्यूचर -40,000 था, आज के डे में -50,000 और ऐड हुआ है। तो ये बेरिश दर्शाता है। फिलहाल इधर लोग निकले हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक बुलिश दर्शाता है कि प्राइसेस अभी भी क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है यहाँ से, क्योंकि ये लोग निकल के भाग रहे हैं और कोई शॉर्ट पोजीशंस बना नहीं रहे हैं। तो प्रेसेस की बुलिश होने की संभावना है। फिलहाल ये भी बुलिश, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रेसेस और बुलिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। और सारा डेटा हमने देख लिया है ऑलमोस्ट। और ये आगे हम चार्ट के बारे में बात करेंगे कि चार्ट किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। तो चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं आप। 12 सितंबर का देखते हैं किस तरीके से प्राइसेस जो है किस लाइन से ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिला है। ये हाई ब्रेक करके ऊपर गया था, ये 5 मिनट का लो था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर इसको नीचे की तरफ का अगर ब्रेकआउट मिलता, अगर रेड लाइन से अगर मान लो गैप डाउन होता नीचे की तरफ का, इसको अगर ब्रेक डाउन होता, ये प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ मूव करती तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती तो नीचे की तरफ जा सकते थे अच्छा खासा। लेकिन इस तरीके का कोई भी मूव हमें देखने को नहीं मिला है प्राइसेस में। प्राइसेस ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक किया है, फिर नीचे की तरफ आया है, लो को कलेक्ट किया है, गैप अप ऊपर की तरफ से आया है, फिर M6 जो है सेलिंग जोन, ऊपर से ये हाई टू लो फिबोनाची M6 की सेलिंग जोन से नीचे की तरफ में आया है, फिर यहाँ से M6 का एक बाइंग पॉइंट बना है ऊपर की तरफ, फिर से नीचे, फिर से बाइंग पॉइंट N6 फिर से, और फिर एक अच्छा खासा गैप ऊपर की तरफ का एक देखने को मिला है। प्राइसेस 2 बार ऑलरेडी जो है H6 को ब्रेक कर नीचे की तरफ काट चुकी थी, तो ये तीसरी बार था, तीसरी बार प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है और इसको अच्छा खासा मूव जो ऊपर की तरफ किया था, क्योंकि ओवरऑल अगर देखने का प्रयास करें तो चार्ट जो था वो बुलिश की तरफ दिखाई दे रहा था हमें। यहाँ से एक हाई ब्रेक, फिर से लो ब्रेक, फिर से ये वाला लो ब्रेक, से लो ब्रेक, और ये खतरनाक हाई ब्रेक हुआ था। तो ये जो लो ब्रेक हुआ था इसकी फिबोनाची अगर इसको देखें तो यहाँ से पहली बारी में नीचे की तरफ, दूसरी बारी में नीचे की तरफ, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया इसने। ये लो को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, फिर से M6 से एक सेलिंग आई, फिर से H6 से एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ आ गई है। तो कहने का मतलब कि 2 बार में भी अगर ये नीचे की तरफ का अगर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक वीक रेसिस्टेंस है। तो वीक रेसिस्टेंस जो है एक हल्का ही वीक रिजेक्शन यहाँ से देगा, जो कि ये भी वीक रिजेक्शन होगा। और इसने भी जो है इस नीचे लो को ब्रेक नहीं किया, इसका ये मतलब है कि प्राइसेस अगर यहाँ को ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन अगर इसको करती है ब्रेकअप, तो M6 को भी ब्रेक करेगी और उसके बाद S6 को भी ब्रेक करेगी, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये है कि ये ऊपर का जो M6 एरिया दिख रहा है जहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है, इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है।
और वैसा किया है इसने, क्योंकि एक बार दो बार यहाँ से भी रिजेक्शन ऑलमोस्ट दिया है प्राइसेस ने। कि हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या पॉसिबिलिटीज बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। फिलहाल हम कुछ लेवल्स को हटाते हैं, इस M6 लेवल्स को और ML लेवल्स को हटाते हैं। इसका काम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद हम इस M6 को भी हटाते हैं, जो कि आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहा है ट्रेडिंग के लिए, ये वाला। इसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं फिलहाल। एक सेकेंड। हाँ, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस अगर ओपन हुई है उसके बाद किस तरीके का मूवमेंट जो है उसने दिया है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम चल जाए तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं प्राइसेस में, वो एक ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से फिर से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, ओवरऑल रिजेक्शन मिला है। इस पर्टिकुलर प्लेस से एक शॉर्ट रेट्स में देखने को मिला है, प्राइसेस पूरा का पूरा लो ब्रेक किया है, फिर से यहाँ से एक लो ब्रेक किया है। तो ये जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे थे सारे के सारे शॉर्ट ट्रेड्स दिखा रहे थे, जो ओवरऑल 25,000 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, 25,050 पे एक अच्छा खासा M6 पे एक रेसिस्टेंस था, उसको नेगलेक्ट किया है नीचे की तरफ को। तो पूरा फर्स्ट हाफ जो है इस तरीके का एक बेरिश पावर दिखाया है नीचे की तरफ का। उसके बाद मूवमेंट कहाँ से आना शुरू हुआ है उसकी हम बात करेंगे। प्राइसेस नीचे आ गई है ऐसे करते करते M6 के जोन तक। M6 के जोन तक आने के बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद इस लो को एक बार भी जो है प्राइसेस ने ब्रेकआउट नहीं किया है। यहाँ से इंटरनल हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से ये हाई ब्रेक होने के बाद ये लो जो था वो स्ट्रॉन्ग था। अगर इस लो को 940 के आसपास का देखो लो है, अगर इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होकर काट देती तो प्राइसेस क्या हो जाती, बेरिश हो जाती। लेकिन यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाई ब्रेक करने के बाद ये पर्टिकुलर लो था, इस लो को भी ब्रेक नहीं किया है उसने, और ऊपर में ये हाई को ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद कभी रुकी ही नहीं, रिट्रेसमेंट लेने नीचे आई ही नहीं। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, यहाँ से वीक किया है, देखो ऊपर की तरफ वीक कर रहा है, फिर हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से ऊपर की तरफ हम अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है प्राइसेस। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस इस यहाँ से एक बाइंग जोन में जो है बना रही थी या नहीं बना रही थी, तो एक रिट्रेसमेंट जोन में आया है, यहाँ से बाइंग आया है, फिर से हाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आया है, फिर से हाई ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, फिर से प्राइसेस नीचे आने की कोशिश की लेकिन वीक किया ऊपर की तरफ। एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आज के डे में बना है। ये सारा का सारा सिचुएशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। यहाँ तक बेरिश सेंटीमेंट था, लेकिन यहाँ के बाद बाइंग सेंटीमेंट जो हो गया है। ओवरऑल शॉर्ट की अगर देखें तो शॉर्ट जो है 6 से नहीं बन रहा था, शॉर्ट 7 से बन रहा था, और 7 से शॉर्ट का मतलब है कि प्राइसेस जो है उतना अच्छा खासा मूव जो है वो दिखाने में सफल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देने वाली है। यहाँ से लो ब्रेक, फिर यहाँ से ये पॉसिबिलिटी को समझो, यहाँ से शॉर्ट हुआ है नीचे की तरफ, फिर से यही एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाया है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से डाउन ब्रेक यहाँ पे, और फिर यही एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ गया है। एक इम्पॉर्टेंट चार्ट पॉइंट है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। आगे कभी हमें इस तरीके का चार्ट अगर दिखाई देगा तो हम इसको कवर अप कर सकते हैं। बात करेंगे ऊपर जब प्राइसेस इस जोन में आई है M6 जोन में, तो यहाँ भी एक हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। वाई डेटा हमने बताया, वाई डेटा हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा था। उसके बाद फिर से एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ है कि यहाँ से हाई ब्रेक किया है प्राइसेस, फिर से हाई ब्रेक किया और यहाँ पे 0.6 के फिबोनाची लेके फिर से उड़ते हुए नजर आई है ऊपर की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद प्रेसेस ने ऑल ये हाई को ब्रेक किया है और ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, और उसके बाद चली गई है D2 पॉइंट के पास। यहाँ जाने के बाद एक रिजेक्शन दिया है नीचे की तरफ का। अभी बात करते हैं आगे 5 मिनट में आगे की क्या पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे इस M6 को हम हटा रहे हैं, उसके बाद ये इसको भी हम हटाते हैं। ये 6 का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसको भी हटाते हैं। चार्ट हमें क्लीन चाहिए थोड़ा, 15 मिनट में इसको लेके चलते हैं कि फिलहाल ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया अभी अब D3 नहीं रहा ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ का हाई जो है हमारा ब्रेक हो चुका है। हाई ऑलमोस्ट ये M6 तो नहीं कहेंगे इसको, M6 कैसे हो गया, रुक जाओ, M6 नहीं था वो हाई था, ऑल टाइम हाई।
अभी अगर देखने का प्रयास करें कि यहाँ से जो लो बना है, फिलहाल डी5 खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, नीचे की तरफ का डी लो अभी भी यही है, अभी डी3 से ऊपर की तरफ उठा है, यहाँ पे स्मॉल डी3 बना हुआ है प्राइसेस का, डी लो अभी भी वही है। ठीक है, ये लो, ये लो पॉइंट है, और ये वाला जो लेवल है ये हमारा बन जाएगा H6, सॉरी एच लो, एच लो। ठीक है, रिट्रेसमेंट जोन पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है किस बेस से बनेगी उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और ऊपर के ऊपर जो है नेक्स्ट मूव कहाँ तक आएगा उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल हमें एक रेजिस्टेंस 500 के आसपास दिख रहा है, तो हम ऑलमोस्ट इसको ड्रॉ करके रख देते हैं, इसको हम नाम देंगे D3 का, इसको नाम देंगे D3 का। उसके बाद फिर इससे ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक हुआ, सॉरी D2 ही होगा ये, हाई ब्रेक होने के बाद ये सारे लेवल्स हमें ऊपर की तरफ बने हैं। अगर ओवरऑल बात करें कि यहाँ से और कौन कौन सा लेवल्स हमें दिख रहा है, तो D3 दिख रहा है यहाँ पे 800, D3 हमें दिख रहा है 800 पे। एक सेकंड, ये हाई ब्रेक होने के बाद D3 का एरिया है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट 800 का D3 पॉइंट है, D3 यहाँ पे। अब इसके बाद अगर प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस तक जाती है तो H5 है और D5 है, सॉरी H6 है और D5 है। वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। फिर अल्टीमेट हाई की बात करें, इसके ऊपर अगर प्राइसेस जाता है तो 26,000, 27,000 के आसपास तक जाने की
कवायद रखता है ये बंदा, यहाँ से जा सकते हैं नीचे और नीचे यहाँ पे। ये अल्टीमेट T6 का एरिया हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब अभी प्राइसेस क्या है, एक खतरनाक बुलिश है ऊपर की तरफ। ये रिजेक्शंस पॉइंट जो है नीचे की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अगर कोई बंदा ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वैसा हो सकता है। ये M6 का एरिया नहीं, ऑल टाइम हाई था ये। राइट, ठीक है। अभी तो हाई रहा नहीं तो इसको निकाल सकते हैं हम आराम से, इसको हटाने दो, कोई काम नहीं इसका। तो ये रहा कि मान लो कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है प्राइसेस का D2 से, तो मैक्सिमम जो D3 का पॉइंट है 725 700 600 यहाँ पे जा सकता है। अगर इसके ऊपर अगर जाना चाहा तो एक जो रिजेक्शन पॉइंट है वो 500 का रिजेक्शन पॉइंट है। 500 के ऊपर D3 जाएगा, उसके बाद 700 के ऊपर 800 का है रिजेक्शन, 900 का है। 900 के बाद 26,000 से सीधा 258 जा सकता है। ये एक मूव जो है ऊपर की तरफ का ऑलमोस्ट एक 1.3% के आसपास का है, इधर गैप अप हो या कुछ भी हो ये। और ये एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ से, अगर इतना ऊपर जाता है प्राइसेस तो। फिलहाल नीचे की अगर बात करें कि स्मॉल अगर मूवमेंट की बात की जाए तो ये D2 का जो 500 का एरिया है, ये D2 के साथ साथ ये M6 का भी एरिया है। इसका क्या किया है, D2 के साथ M6 का भी एरिया है क्योंकि हाई ब्रेक किया है अच्छे से। और अगर बात करें मैक्सिमम ऊपर की तरफ का, तो ये जो एरिया था 25,085 का, ये एक M6 का सेलिंग एरिया भी था और M6 हमारा एक ऊपर से H6 का भी सेलिंग एरिया था। ये पर्टिकुलर 25,085 के आसपास यहाँ से ऊपर की तरफ का कितना परसेंट पॉइंट मूवमेंट आया है, 50 पॉइंट, जो कि ऑब्वियस ही है। ठीक है। हाँ, एक और चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले एम वाले। अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि ये एक हाई पॉइंट है, तो यहाँ से जो पॉसिबल डाउन साइड का मूव आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से मैक्सिमम बाइंग आ सकती है। M6 का बाइंग एरिया है। हाई हम किसको ले रहे हैं, हाई हम ले रहे हैं, हाई ले रहे हैं 432 को। हाई 24,25 432 को लिए हैं। M6 का बाइंग एरिया है और थोड़ा हल्का दूर है, इसलिए 161 97 M3 है और M5 5 तीनों का तीनों 5 मिनट का बाइंग एरिया है। अगर मान लो प्राइसेस अगर डाउन साइड की तरफ आ रही है तो ये यहाँ पे आएगी 25,225 से एक बाइंग आ सकती है, या फिर मान लो इसकी डाउन साइड और आती है तो 165 के आसपास आ सकती है, उससे नीचे और आई तो 100 पे आ सकती है। यहाँ से तो एकदम परफेक्ट बाइंग आ ही सकती है। तो सहेज के ट्रेड इनिशिएट करना है, नहीं मिले तो नहीं लेना है, मिले तो दबा के लेना है। ये पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ का भी लेवल स्ट्रॉ है, नीचे की तरफ का लेवल स्ट्रॉ है। तो मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है 26,258 तक, ये पूरे साल की बात कर रहा हूँ, फिर आगे के 2 महीने तक। तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट मतलब 4% और ऊपर की तरफ का फॉल है, मतलब हुआ टाइप जा सकता है। जब तक ये एच लो जिसको बोल रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट, जब तक ये वाला हमारा पॉइंट जो है ये वाला स्ट्रॉन्ग है 24,750
तब तक प्राइसेस क्या करने वाली है, ऊपर की तरफ का बुलिश है। अगर एक बारी भी अगर ये डाउन साइड की तरफ आती है तो डाउन साइड जा सकता है प्राइसेस और जाएगा। इन नियर फ्यूचर में बता दूं कि ये जो लेवल्स है ना, हम इसको लेंगे आने वाले समय में जो है, यही पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और यही पॉइंट फिर से डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा। तो मे बी जहाँ से गिरे, अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी नीचे की तरफ आता है तो पहला ये होगा, फिर दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा ये वाला लो ब्रेक होगा। फिर अगर देखें कि किसके बाइंग तक जाने की संभावना है, तो ऑलमोस्ट 20,000 फिर जाएगा, मतलब वहाँ से गिरेगा तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास जाएगा। अगर मान लो वो पॉइंट अगर डाउन साइड की तरफ आया तो अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को लेते हैं तो 21,977, 20,000, फिर 20,500, 20,000, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ओवरऑल अगर ये पॉइंट का ब्रेकआउट अगर देखें यहाँ से, तो 19,000, 20,000 यहाँ तक का फॉल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ये जो आज के डे में जो ये जो लो बनाया है प्राइसेस, ये डेली का लो, अगर मान लो प्राइसेस ऐसे मूव करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, फिर जिस प्लेस से अगर वो डाउन मूव की तरफ आती है डेली के टाइम फ्रेम में और इस पर्टिकुलर लो को अगर ब्रेक करती है, तो यही कारण बनेगा कि यहाँ से प्राइसेस जो है अगर 25,000, 26,000, 27,000 जितना भी चल रहा हो, वो डायरेक्ट अगर डाउनफॉल होगा 7,000, 8,000 पॉइंट डाउन होगा, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास तक चला जाएगा फिर से। ये साल हो या नेक्स्ट ईयर हो, बट ये मूव जो है ऊपर का फॉल डाउन हमें दिख रहा है। विल सी व्हाट विल हैपन, बट फॉर नाउ ऑनवर्ड्स हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे और उसमें हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें या कुछ प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा कल के डे में और आज के डे में किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कहें तो ये जो प्राइसेस उठी है ये कहीं ना कहीं एक D5 से उठी हुई प्राइसेस है और देखो कितना तगड़ा मूव दिखा रही है। D5 जो है बैंक निफ्टी में एक बेहतर वर्क करता है। ऊपर की तरफ से D5 की सेलिंग आई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये H6 उस पर भारी पड़ा और ऊपर की तरफ का फिर से मूवमेंट यहाँ पे आ गया है। अगर बात करें चैनल या जो भी लाइन कह लो, ये एक सपोर्ट लाइन है, ऊपर से रेसिस्टेंस लाइन को रिजेक्ट किया, फिर से रिट्रेसमेंट जोन में आया और यहाँ से एक बाइंग पॉइंट बना के अभी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो मेनली अगर ये हाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, फिर इसका टारगेट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट D7 एरिया इसका टारगेट है, तो मे भी D7 से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 52,600 के आसपास का रेंज है। D7, ठीक है। अगर आज के डे की बात करें कि प्राइसेस का बिहेवियर किस तरीके से रहा है, तो H5 के एरिया तक तो प्राइसेस आया नहीं है, लेकिन H3 तक आके ऊपर गया है और उसके बाद आज के डे में यहाँ से प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर इस चीज़ को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे हमारा बचता हुआ दिख रहा है, कितने पॉइंट, 30-35 पॉइंट H5 के आसपास से, और यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश हमें दिखा है। प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइसेस ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर प्लेस से 0.5 की फिबोनाची लेके 6 की फिबोनाची लेके ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट मिला है ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, 2 बजे के पास, 2 बजे के आसपास, और ऊपर की तरफ का मूव चला गया है। D5 को ब्रेक किया है तो मैक्सिमम नेक्स्ट जो मूव है वो D6 के आसपास है, दैट इज 52,000 के आसपास का सेलिंग जोन हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ से प्राइसेस जो है रिट्रेस करे नीचे की तरफ, एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो हमें देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर प्लेस से। तो अभी प्राइसेस हाई ब्रेक कर चुका है, तो H5 और H6 हमारा यहाँ से खत्म होता है, हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट H6 जो है ये हाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ और ये भी H6 काम खत्म हो गया इसका। D5 एरिया बचा हुआ है, ऊपर की तरफ D6 है। D5 पे एक बार नेग्लेक्ट किया है, बाइंग आया है ऊपर की तरफ से, इसका भी काम ऑलमोस्ट खत्म है। ऊपर D6 का एरिया है, नीचे हाई अगर ब्रेक हो गया है, इसको हटाओ एंड रहने दो यार, चलो। 1 आवर की लगाओ,
H6 से बाइंग आई है, D5 ये था पर्टिकुलर प्लेस पे। परफेक्ट बाइंग है। फिर हाई ब्रेक हुआ है ऊपर से, तो इसको हम फिलहाल ले लेंगे, एच लो लेते हैं। रिट्रेसमेंट देखना है कि अभी किस प्लेस से आती है, उसके बाद ही हम इसको जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। ये जो लाइन है ये लो हम इसको कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। पर D6 का एरिया यही पॉइंट है, आज के लेवल्स यही से है। आगे हम चलेंगे देखने अभी आईटी को। और आज आईटी में अगर देखें तो प्राइसेस का जो अपमूव आया है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से, पॉइंट 5 से आया है, देख लो। पॉइंट D5 M5 से, M5 से ऑलमोस्ट बाइंग आई है। M6 पे आना चाहिए था बट आया नहीं है प्राइसेस, और हाई ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मे बी आईटी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई कल के डे में दिख सकती है हमको। तो ओ देखेंगे, को हटाते हैं और इसको डालते हैं एम लो। अगर हाई ऊपर गैप अप हुआ तो बनेगा, नहीं तो इस सिक्स को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, इसको भी हटाते हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शंस मिला है कितनी बार, लेकिन प्राइसेस सस्टेन नहीं कर सकी है, लो साइड में ब्रेक नहीं कर सकी, ऊपर की तरफ चला गया है। अगर यहाँ से देखें कि बाइंग कहाँ से बनता है, तो ये M6 की बाइंग है, M6 की बाइंग है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। उसके बाद आगे बस इतना ही रहने देते हैं। हाई ब्रेक करेगा तो विल सी क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा उसमें आगे। FMCG को देखते हैं। FMCG तो भैया हर रोज नया नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ये पर्टिकुलर प्लेस जो था, यहाँ से फिर से बाइंग जो है वो आया है, और अभी ऑल टाइम हाई पे चला गया है। तो अभी जो मूव है ये वाला लो हम इसको ड्रॉ करते हैं, एम लो। और नीचे का तो वही है, और ये हाई कर सकते हैं, और ऊपर चला गया ऑल टाइम हाई, अब हो गया ये वाला। चलिए अब यहाँ से रिट्रेस करेगा तो प्राइसेस का जो मूवमेंट है वो बीच से यहाँ से आ जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद नीचे तो आवरली लो है, ऊपर की तरफ का मूव है। तो मेनली अगर डाउन मूव आया तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। फिलहाल इसी लेवल्स को लेके यहाँ पे हम एक H6 का लेवल ड्रॉ कर देते हैं कि डाउन साइड की तरफ आना हुआ तो वहाँ तक प्राइसेस जो आएगा, और फिर हम वहाँ से बाई के बारे में सोच सकते हैं। आगे 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 हम ऑटो होगा हमारा। ऑटो को देखते हैं कि H6 से बाइंग आई है, हाई ब्रेक किया है ऊपर प्राइसेस, ऊपर में प्राइसेस हाई ब्रेक किया है यहाँ पे। और अभी जो ऊपर की तरफ बेरिश है वो D6 का एरिया ये है। फिलहाल ये भी सेलिंग एरिया है बता रहा है। प्राइसेस अगर रिट्रेस करेगी यहाँ पे तो फिर से बुलिश की तरफ आएगी, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कोई और अदर बाई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं है। हम चलते हैं आगे, देखेंगे रिलायंस को। हाँ, रिलायंस में हमें कुछ बात करनी थी आज के डे में, वो ये कि प्राइसेस जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे थे, मैंने रिलायंस ये जो आज ऊपर ले गया है पूरे निफ्टी, या फिर जो भी कह लो उसको, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये लोअर साइड वीक किया है, सारे स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया है 2890-92 से। और हमें पता है कि ओआई डेटा अगर देखें कि रिलायंस का, तो 2900 पे एक अच्छा खासा बुलिश हमें दिख रहा था। उसके बाद पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ है, फिर से हाई ब्रेक हुआ है। हाई ब्रेक होने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट किया है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद प्राइसेस फिर से यहाँ पे
ये हाई ब्रेक करने के बाद एक इंटरनल हाई ब्रेक हुआ है, इंटरनल हाई ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ ब्रेक के तब ऊपर प्राइसेस गए, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यहीं से दिख रहा था कि हो सकता है प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ का मूव देने वाला है। अगर ये वीक नहीं होता, क्लोजिंग होती, तो यहाँ से डाउनफॉल कर जाता नीचे की तरफ। तो ये रिलायंस बता रहा था ऑलमोस्ट कितने बजे क्लियर कर दिया है, ये 10:30 11 12 बजे क्लियर कर दिया है कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो हम ऑलमोस्ट 10:30 से 11 12 बजे के आसपास हुआ डेटा भी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम ऊपर की तरफ से आवरली देखते हैं कि रिजेक्शन पॉइंट कहाँ से बन रहा था और निफ्टी ने उस वहाँ से रिजेक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया है। तो मेनली ये जो लेवल था, ये हाई लेवल था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, H3 का लेवल है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये एक H5 का लेवल है। फिर अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो ये एक H6 का लेवल है। ये सारे रिजेक्शन पॉइंट हैं रिलायंस में। आज 0.3 से रिजेक्शन दिया है प्राइसेस। तो अभी हम इस पे देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो है ये बढ़ेगा, वैसे वैसे कहाँ कहाँ से रिजेक्शन जो है इसके बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कहाँ से रिजेक्शन उसके बन सकते हैं, उसको हमने ड्रॉ किया है। और फिलहाल ये जो था मिनट हाई, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ये एक इम्पोर्टेंट सिग्नल जो है हमें देता है कि प्राइसेस यहाँ से बुलिश होने वाली है। अगर मान लो ये M6 का सेलिंग एरिया था, इसको भी नेगलेक्ट किया है आज के डे में प्राइसेस ने। 5 मिनट में अगर 15 मिनट में अगर देखें तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस का मूव जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस से डाउनसाइड की तरफ है, तो यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद अल्टीमेटली ये हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव एक अच्छा खासा दिखाया है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो इसके भी काम जो है खत्म हो जाते हैं। वो डेटा एक स्ट्रॉन्ग बता रहा था यहाँ पे। अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ का अगर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले और इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर मान लो कि एक अच्छी खासी बाइंग अगर हमें दिखती है, तो हम बाई कर सकते हैं। ये M6 का एरिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। तो M6 T6 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर यहाँ पे आती है तो हम उसको बाई कर सकते हैं। 30 अभी ये वाला हम्म, तो हो गया रिलायंस। एक बार ओ आई डेटा हम देखेंगे रिलायंस का कि ओ आई डेटा हमें क्या कह रहा है। 2960 अभी भी रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है। फिलहाल 2940 मुझे लगता है एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो बना लेगा। 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास अगर देखें तो बुलिश 2900 दिख रहा था प्राइसेस यहाँ से बुलिश। मतलब ऊपर की तरफ अगर मूव होता है तो 60 80 से रिजेक्शन से दिख रहा है। फिलहाल 40 पे सबसे ज़्यादा लोग निकले हैं, 80 पे निकल रहे हैं। तो ऊपर से बेरिश अगर हुआ तो 3000 से फिर प्राइसेस नीचे की तरफ डाउनफॉल हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि 3000 पे एक अच्छी खासी राइटिंग है, कॉल राइटिंग, और पुट राइटर जो है उस हिसाब से 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना है। तो we'll see क्या होगा। फिलहाल इसके नीचे तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं दिख रही, सेल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी, क्योंकि जब प्राइसेस वहाँ पे थी तो देखो यहाँ पे कोई 2980 के आसपास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये था कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है प्राइसेस। HDFC को देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार 11 12 बजे देखते हैं, 2 बजे के आसपास। 1620 पे बुलिश, 1630 पे बुलिश, 1640 पे मीडियम बुलिश है। और उस समय अगर प्राइसेस का अगर हम देखें HDFC तो 1640 पे शायद ये देने यहाँ पे 11 सितंबर 9 1648 M6 से ऊपर की तरफ का मूव आया है और फिर से प्राइसेस यहाँ से डिफाई किया है 1648 50 के आसपास, ऑलमोस्ट 115 पे आई है और वहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है।
कौन सा भी H6 का एरिया है उसको बार बार रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिला है अभी D3 एरिया के आसपास चले गए प्राइसेस। ठीक है, यहाँ से D3 के आसपास रिजेक्शन जो इसको मिल सकता है। D3 के आसपास से रिजेक्शन